मेरा नाम डॉक्टर मुना मिजाज है। मैं एक माहिर अद्वियात फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि ये किस तरह बढ़ता है, इसकी क्या इलामात हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? जब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में उसकी एक्सक्रीशन से ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्सेसिव क्वांटिटी है वो हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। इसको हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। और अगर ये शिद्दत इख्तियार कर ले तो गाउट की बीमारी हो जाती है, जो कि फर्दर आर्थराइटिस का बायस बन सकती है। अब वजूहात क्या हैं यूरिक एसिड बढ़ने की? उसमें सबसे पहली चीज़ कुछ प्यूरिन रिच फूड्स हैं, कुछ ऐसी खुराक है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है? उसमें सबसे पहले दालें, चावल, पालक, इसके अलावा लोबिया या मटर, ये जो चीज़ें हैं। इसके अलावा गोश्त जो है, मीट, इन सब चीज़ों की वजह से यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ता है। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ सकता है। उनमें से कौन कौन सी बीमारियां? सबसे पहले शुगर अगर किसी की हाई रहती है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या ओवरवेट है कोई पर्सन, उसमें यूरिक एसिड बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह कुछ दिल की बीमारियां हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। फिर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास कुछ डायूरेटिक्स हैं, जिनमें थायाजाइड या लूप डायूरेटिक्स, अक्सर लोग लासिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी वजह बनती है यूरिक एसिड के बढ़ने की। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं जैसा कि नियासिन या विटामिन B3, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसकी हमें रेंज का पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज कितनी है यूरिक एसिड की। अच्छा, नॉर्मल रेंज जो है यूरिक एसिड की ये लैब टू लैब वेरी करती है। तो हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल्स में, ख़वातीन में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और मर्दों में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन ये लैब टू लैब वेरी करेगी। अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो किस तरह से पता चलेगा? क्या इलामात हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ी हुई है? तो कुछ ख़ास इलामात इसकी ये हैं कि हमारे जोड़ों में शदीद स्वेलिंग और दर्द होगी, ख़ास तौर पे हमारे एड़ी और टखनों में बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो अब जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अब उसको अगर हमने बचाव करना है उससे, वो कैसे मुमकिन है? जो कुछ मैंने आपको अभी खुराक बताई है जिनमें यूरिक एसिड जिनकी वजह से बढ़ सकता है, एक तो वो खुराक यूज़ नहीं करनी, बल्कि लो प्यूरिन जो फूड्स हैं वो इस्तेमाल करनी है, मिल्क यूज़ करें। अब इसके अलावा जो ड्रग्स मैंने बताई हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है वो इस्तेमाल नहीं करनी, और फिर अपना वेट रिड्यूस करना है। और जो कुछ बीमारियां हैं उनकी प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके बाद भी वो यूरिक एसिड का लेवल ठीक हो जाएगा। अगर वो यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल पे नहीं आ रहा और हमें दवाई की ज़रूरत है तो ज़रूरी है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि किसी भी फिजिशियन या फार्मासिस्ट से मुकम्मल रहनुमाई ली जाए कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, वो आपको बताएंगे। अब इसमें जब आप किसी फार्मासिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनको आप यूरिक एसिड के साथ साथ अपनी अगर कोई और बीमारी है उसके बारे में लाजमी बताएं। अगर आप कोई और दवाई यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है या कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन है, कोई भी विटामिन या हर्बल मेडिसिन भी आप इवन यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपने अपने फार्मासिस्ट को लाजमी बतानी है। अच्छा, फार्मासिस्ट और जो फिजिशियंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पहली तरजीह है वो आपने एलोप्यूरिनोल ड्रग को देनी है, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो लोग जो कि दिल के मरीज़ हैं उनको आपने फिबक्सोस्टैट नहीं देनी। फिबक्सोस्टैट चूँकि ये भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनमें ये उस बीमारी को, दिल की बीमारी को की जो शिद्दत है उसमें इजाफ़ा करते हैं और
بہت اس کے اثرات جو ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے پہلے مکمل ہسٹری لینی ہے پیشنٹ کی، آیا کہ اس کو کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے، دل کی بیماری تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ فیبکسوسٹیٹ اس وقت یوز کریں گے، اس وقت دیں گے اگر ایلوپیورینول سے پیشنٹ کو کا یورک ایسڈ ریکور نہیں ہو رہا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی یورک ایسڈ کا پیشنٹ آتا ہے تو اس میں آپ پراپر اس کی میڈیکیشن ہسٹری اور اس کی میڈیکل ہسٹری لیں۔ اور جو مریض ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی کسی فارماسسٹ یا فزیشین کے پاس جائیں تو ان کو پراپر اپنی ہر بیماری کے بارے میں بتائیں تاکہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپر ہو سکے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن میں کچھ فوڈز آپ نے استعمال نہیں کرنی اور کچھ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں۔ ان چیزوں کے بعد آپ کا جو یورک ایسڈ ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔